हेलो एवरीवन। स्वागत है आपको मेरे चैनल श्याम फंडामेंटल में। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड डिवीज़न में टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। कितनी तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला होता है एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस, तीसरा होता है मेयोसिस, ठीक है। तो आपके सिलेबस में क्या है, वैसे आप देखते हो जितने भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें माइटोसिस ही दिखाया जाता है। तो देखो, ये माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय द पॉलिश एम्ब्रोलॉजिस्ट रॉबर्ट रिमार्क इन 1885। तो 1885 में रॉबर्ट रिमार्क ने बताया था ये माइटोसिस के बारे में और समझाया था क्या होता है। तो देखो, इट स्टार्ट विद अ सिंपल क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस विदाउट चेंज इन स्ट्रक्चर सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब इनका जो न्यूक्लियस सिंपल क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस विदाउट चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। इनके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता, क्रोमोसोम में जो कोई चेंज नहीं आता, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और उनका उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। इट आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन, इसे हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज फाउंड इन मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इस तरह का डिवीज़न मेनली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा। तो बता रखा है इन मेनली यूनिसेलुलर हो गया, प्रोकैरियोट सेल हो गया, लाइक साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ईस्ट, इंटरनोडल सेल्स ऑफ चारा, एंडोस्पर्म सेल ऑफ डेवलपिंग सीड एटसेट्रा। तो बोलना चाह रहा है कि ए माइटोसिस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट में, साइनोबैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में, इंटरनोडल सेल्स ऑफ चारा, ठीक है। तो इन सभी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है The nucleus elongate and constriction appear in the center resulting in a dumbbell shaped structure। तो जो न्यूक्लियस होता है वो एलोंगेट होता है, थोड़ा लंबा होगा, और लंबा होने के बाद वो अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे कि सेंटर से टूट रहा हो कहीं, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन डिपेंड, वो जो जैसे मान लो ये कुछ ऐसे करके था और वो ऐसे धीरे धीरे वो अंदर की ओर आएगा, ठीक है, न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके अलग हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो देयर इज़ नो स्पिंडल फॉर्मेशन, में कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता और कोई क्रोमोसोम नहीं बनता। द न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसका साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, एंड फाइनली आपका एक सेल से आगे जाके दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, इस डायग्राम में आप गौर देखोगे, ये आपका सिंगल सेल था, ये आपके दो हो गए, न्यूक्लियस दो डिवाइड हुए, उसका धीरे धीरे आपका देखो न्यूक्लियस अंदर की ओर जा रहा है और फाइनली आपका एक से दो हो गए। इसमें देखो गौर से ज़्यादा समझ में आएगा कि आपका न्यूक्लियस था, धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है थोड़ा एलोंगेट हो रहा है, लंबा हो रहा है, और टाइम के साथ न्यूक्लियस डिवाइड होने की स्टेज पे आ गया, फाइनली डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, एंड देन आफ्टर आपका साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है ना। तो देखो आपका जो न्यूक्लियस है वो डंबल शेप की तरह थोड़ा बन जाता था करके, तो बता रखा है, ओके। अब नेक्स्ट है माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है, तो माइटोसिस, इन दिस प्रोसेस क्रोमोसोम रेप्लिकेट, आपका क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है एंड गेट डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू डॉटर सेल्स, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम पेरेंट सेल में था वही आपके डॉटर सेल में जाता है, ठीक है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड सेल डिवीजन इन एनिमल सेल एंड नेम इट माइटोसिस। जो भी जर्मन बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम फ्लेमिंग था, वाल्टर फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले देखा किस में, एनिमल सेल में, ओके। उसके बाद आता है कि माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्ट्रासबर्गर इन प्लांट। सबसे पहले देखने वाला ऑर्गन जो थे उनका नाम स्ट्रासबर्गर था, जो कि जिन्होंने प्लांट सेल में देखा था, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब जो भी आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसमें क्या क्या चीज़ चलती हैं। 4 स्टेप में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। 4 फेज को पीमेट भी कहते हैं याद करने के लिए। पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज, टी का मतलब टीलोफेज। ठीक है, याद करने का तरीका है जिसमें आपका न्यूक्लियस में जो जो चेंजेस आते हैं और फाइनली आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, इसे बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। एंड देन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज क्या होता है। तो बता रखा है कि जो प्रोफेज है सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। अगर पूरे कैरियोकाइनेसिस में हम 4 फेज पढ़ेंगे, PMAT, जिसको पीमेट कहा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इनमें सबसे जो बड़ा फेज होता है वो कैरियोकाइनेसिस का वो प्रोफेज होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं वो कंडेंस का मतलब पास आना, पहले जो क्रोमोसोम है वो ऐसे ही मतलब दूर दूर होते हैं, मतलब जो भी क्रोमेटिन मटेरियल दूर दूर होते हैं, फिर इसमें क्या होता है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लो आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है टाइम के साथ, मतलब हटना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इन एनिमल सेल द सेंट्रल स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड फॉर्म एस्टर। होता क्या है, जो तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये जो गोल गोल सा है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम सेंट्रोल बोलते हैं। शुरुआत में सेंट्रोल पास में होते हैं, मतलब एक होता है, पहले एक से दो बन गया, दो के फिर अपोजिट पोल की तरफ भागते हैं, ऐसा करके सेल में अपोजिट पोल की तरफ भागते हैं, जो कि बाद में एस्टर बनाते हैं। एस्टर ये भी आगे आपको मिलेगा, एस्टर क्या होता है, ठीक है ना। फिर ईच क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। जो आपका क्रोमोसोम होता है वो एक पॉइंट से, जैसे मान लो ये है, इससे आपका क्रोमोसोम अटैच होता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और इसके अराउंड एक होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे क्या कहते हैं कनाइटोकोर। ओके, तो वो डायग्राम दिखा रखा है। इन इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन अकर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज। जो भी स्पिंडल बनना स्टार्ट होता है वो प्रोफेज के लास्ट में होता है। प्रोफेज के 2 स्टेज होते हैं, एक एक बोल सकते हो कि अर्ली प्रोफेज, दूसरा लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज का मतलब जस्ट कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे वो जब जब प्रोफेज ख़त्म होने वाला था उसको हम लेट प्रोफेज कहते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काइनेटोकोर है, ठीक है, तो वो उस काइनेटोकोर से अटैच होने में हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली। पूरी तरह से आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ख़त्म हो गया प्रोफेज के बारे में। ओके, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, थैंक यू।